यहाँ आदरणीय सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र होते हैं चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध और बुध के हुए हैं पुरुरवा। इसी वंश में मेरे श्री ठाकुर जी का जन्म होता है, मेरे गोविंद का जन्म होता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि जब जब इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर पाप बढ़ जाते हैं, अत्याचार बढ़ जाते हैं, तब तब मेरे गोविंद का अवतार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम गोविंद भगवान की जय हो। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है कि जब जब अत्याचार बढ़ते, जब जब भक्तों पर विपदा आती है, तब तब भगवान नाना प्रकार से अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और देवताओं के पास में गई। अत्याचार बढ़ रहे हैं और अगर अत्याचार ऐसे ही बढ़ते रहे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। देवतागण ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण से बात करते हैं और नारायण देवता से जब बात की है तो यहाँ पर नारायण देव कहते हैं कि तुम सभी लोग चिंता मत करो, मैं मथुरा में जो उग्रसेन होंगे उनके यहाँ पर, क्योंकि जब भी भगवान का अवतार होता है तो अन्य देवता विचार करते कि भगवान की हम सेवा के लिए पहले विराजमान हो जाएं। तो भगवान कहते हैं कि मथुरा में हमारा अवतार होगा और जब मथुरा में हमारा अवतार होगा उसी समय हमारी चिन्मयी माया अवतार लेगी गोकुल में। तो यहाँ पर मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी, जिनके कोई भी पुत्र नहीं था, कोई भी संतान नहीं थी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया इन्होंने और तब यहाँ पर इनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती होती हैं, परंतु द्रुमिल नाम के दैत्य की छाया पड़ जाती है और उस छाया के प्रभाव से जो पुत्र होता है उसी को हम सब कंस कहते हैं। तो यहाँ पर कंस का जब जन्म हुआ, जितने भी वहाँ पर आचार्य आए, ब्राह्मण आए, संत आए, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर जो ये बालक हुआ है ये आपके कुल का नाश करने वाला होगा। इनका त्याग कर दिया जाता है, जमुना मैया में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। और जब ये बालक इधर प्रवाहित किया गया उस समय सूरसेन जी संध्या वंदन कर रहे थे। इस पुत्र को अपनी गोद में ले लेते हैं और सूरसेन जी वसुदेव जी के पिता हैं। कंस को लेकर जाते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि एक काम करो, आज देखो भगवान ने कितना सुंदर आशीर्वाद दिया है। आज तक तो हमारे एक ही पुत्र था वसुदेव, आज भगवान ने हमें दो दो पुत्र दे दिए हैं। आज वसुदेव जी के साथ में वो कंस पल रहा है, बड़ा हो रहा है सूरसेन जी के यहाँ पर। अब नारद जी द्वारा उनको पता चल जाता है कि जो सूरसेन है ये हमें उठा कर लाए थे, हम इनके पुत्र नहीं हैं, हम पुत्र तो हैं उग्रसेन के। आज जाकर भगवान शिव जी से इसने वरदान प्राप्त किया है
वरदान में भगवान शिव जी ने इसे एक धनुष दिया और कहा कि चाहे कुछ भी कर लो, ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता नारायण के अलावा, और जो इस धनुष को जिस दिन तोड़ देगा समझ जाओ उस दिन तुम्हारा अंतिम दिवस है। नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। अब तो ये मथुरा आकर चढ़ाई कर देता है, जितने भी यज्ञ हो रहे थे सभी यज्ञों को समाप्त कर देता है, और जब सभी यज्ञों को समाप्त कर दिया है कहता है कि अपनी पूजा करो। अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, ना जाने कितने कितने असुरों को अपनी सेना में सम्मिलित किया है। संतों का, ब्राह्मणों का अपमान किया। तो जब संतों का, ब्राह्मणों का अपमान किया तो यहाँ पर उग्रसेन जी कहते हैं कि पुत्र तुमने इनका अपमान किया है, इनसे क्षमा याचना करो। तो पिताजी पर तो ये पहले से ही क्रोधित था, तो अपने पिताजी को भी कारागृह में डाल देता है। पिता को कारागृह में डाल दिया। अब यहाँ पर पूरा ढिढोरा पिटवा देता है। आज से मथुरा का राजा उग्रसेन नहीं है, बल्कि आज से मथुरा का राजा कंस है। यदि पूजा करनी है कंस की पूजा करो। बड़ा अत्याचार करता है। इनकी एक चचेरी बहन है जिनका नाम है देवकी। विचार किया कि हमारी देवकी का हम विवाह कर दें, क्योंकि अपनी बहन से ये बड़ा प्रेम करता है, बड़ा स्नेह करता है। तो यहाँ पर वसुदेव जी से अच्छा कोई वर इसे मिला नहीं, तो बड़े ही विधि विधान के साथ में ये विवाह संपन्न करता है। और जब विवाह संपन्न होता है, अधिक धन धान्य दिया है, पूरे रीति रिवाज के साथ, विधि विधान के साथ में अपनी बहन का विवाह किया। अंत में जब विदाई होती है तो उसी रथ में पीछे से धक्का लगा रहा था, और जब धक्का लगा रहा था तभी एक आकाशवाणी हो जाती है कि अरे मूर्ख कंस, आज जिस बहन को इतने प्रेम से तुम विदा कर रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो यहाँ पर जैसे कहा कि 8वां गर्भ तेरा काल होगा, अब तो महाराज होश उड़ गए कि हाँ, कौन सी बहन, कौन सा बहनोई, कौन सी समाज, कौन सी सभा। अब तो जैसे ही इतनी आकाशवाणी सुनी है, अपनी बहन के केशों को पकड़ा है और रथ से नीचे पकड़कर केश खींचता है, घसीटता हुआ चला जा रहा है। अब तो महाराज जहाँ पर बड़े ही मंगल गीत गाए जा रहे थे, सभी लोग प्रसन्न थे। अब तो जैसे ही कंस के इस स्वभाव को देखा, सभी लोग कहने लगते हैं कि अचानक से हो क्या गया।